सो इसमें हम बेसिक एक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो एक्सपोनेंट की चलो देखते हैं बेसिक एक्सरसाइज स्टार्टिंग से। तो देखो यहाँ पर हम जो है एक्सपोनेंट करेंगे, इसमें क्या होता है, देखो पावर मतलब हमें है ना मेन चीज़ ब्रेक करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ब्रेक कैसे, मान लो जो 4 लिखा हुआ है इसको क्या लिखेंगे हम, 2² लिख सकते हैं, राइट। अब जैसे 512 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें नहीं पता इस जे 2 की पावर कितनी होती है तो एलसीएम ले लेना ऐसा, 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ठीक है, एंड 2 1 जा 2 2 जा 4 2 जा 16 64 2 जा 4 16 8 4 2 1, कितने 2 आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो 2 की पावर 9 लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे हमें आना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं लिख लूँ 24, 24 को ब्रेक करके लिखना है, एक्सपोनेंट में सबको हमें ब्रेक करके ही लिखना है। ठीक है, तो 24 को क्या लिख सकते हैं, 12 6 3 1, तो 2 कितने हुए, 3, 2 इंटू 2 की पावर 3 और इंटू 3 कितना है, एक ही है, तो पावर 1 लगाओ या ना लगाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट। इस तरीके से जो नॉर्मली है ना हमें पावर ब्रेक करके लिखनी है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सा हो गया। ओके, चलो, तो अब जैसा कि मैं बता रहा हूँ, अपन ने जब ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो कुछ रूल होते हैं अपने, इनको करने का कुछ रूल होता है। रूल ये होते हैं जैसे कि किसी की भी पावर है, लाइक मैं ए लिख रहा हूँ, ए की पावर मान लो m है, ठीक है, तो और यहाँ पर ए की पावर n है, मतलब क्या, जब बेस सेम होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं एक, मतलब जिसकी पावर होती है ना, जैसे यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ, तो जैसे कि ये 2 है, ये जो 2 है वो हम बोलेंगे उसे बेस, ठीक है, और ये जो है इसे बोलेंगे हम एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट बोलेंगे। ओके, तो ये जो a है वो बेस है और ये एक्सपोनेंट है, तो अगर जब भी बेस सेम होता है ना और बीच में मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, मतलब a की पावर m प्लस n हो जाएगा। मतलब अगर मैंने 2 की पावर 5 दिया तो इंटू 2 की पावर 6 दिया, तो देखो 2 2 सेम है, तो हम कितना लिख देंगे, 2 की पावर 11 प्लस करके लिख देते हैं। सेम अगर वही चीज़ 2 की, मतलब जैसे अगर डिवाइड में पावर दिया है, ठीक है, डिवाइड में दिया तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, लाइक जैसे जे एन ऊपर जाएगा ना तो m माइनस एन, ठीक है, या ऐसा भी लिख सकते हैं, m को नीचे भी ला सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे अगर ये वाली चीज़ नीचे आएगी तो ऊपर कौन बचा, ये तो चला गया, चला गया तो कौन बचा, 1 लिखेंगे, 0 नहीं लिखेंगे, ठीक है, 1 अपॉन, तो अपन m को माइनस कर रहे हैं, मतलब m को नीचे ला रहे हैं, मतलब m को माइनस कर रहे हैं, तो n में से m सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, दोनों ही कंडीशन इक्वल है। जैसे मैं रूल बता रहा हूँ, रूल है जैसे कि यहाँ पर अपन लिख देते हैं जैसे कि 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 3, तो यहाँ पर हम क्या, मैंने क्या बोला, जैसे 3 छोटा है ना तो 3 को ऊपर भेज देंगे, मतलब 6 में से 3 माइनस करेंगे वो, ठीक है, तो 2 की पावर 6 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 2 की पावर 3। ओके, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लेता हूँ, 2 की पावर मान लो इधर पे 4 है एंड अपॉन 2 की पावर 12 है, ठीक है, तो चलो 14 हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 14 से, राइट, तो 4 नीचे आएगा, यानी कि जे नीचे आएगा, तो जे हट गया, तो ऊपर कौन बचा, 1 बचा, तो 1 अपॉन 2 की पावर 14 में से 4 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ये अभी बेसिक है, अपन थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में चलेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या सीखा, पहले तो ब्रेक करना आना चाहिए, ये चीज़ एलसीएम लेकर के ब्रेक करना आना।
ओके, सो अब नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट रूल ये है कि प्लस में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ओके, ठीक है। तो अगला रूल ये है कि कभी भी अगर 2 की पावर 3 और प्लस 2 की पावर 4 है तो प्लस में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमें है ना क्या करना पड़ेगा, या तो एलसीएम लो, आई मीन कॉमन लो, जैसे मतलब हो ही नहीं पाएगा। अभी ये थोड़ा सा एडवांस है, मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। मतलब क्या है कि ये हो ही मतलब प्लस में कुछ नहीं होगा। प्लस में तो आपको खोलना ही पड़ेगा इसको। 2 की पावर 3 यानी कि 8 होगा और 2 की पावर 4 16 होगा, तभी सॉल्व होगा, अदरवाइज प्लस में नहीं होगा। यानी कि मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट रूल ये है कि किसी की भी पावर है जैसे और उस पर भी पावर है तो मल्टीप्लाई होता है। पावर पे पावर यानी कि क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 3 की पावर 6 एग्जाम्पल और उस पर भी पावर 2 है तो कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, यानी 3 की पावर 12 हो जाएगी। राइट, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और एक रूल और है जो बहुत अच्छा रूल है, जो बहुत ज़्यादा यूजेबल है, कि अगर ए की पावर माइनस में है तो हम इसे नीचे ले जाकर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अगर ये खुद ही पूरा डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ऊपर कौन बचा, कोई नहीं, यानी 1, तो नीचे आ जाएगा यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं ए की, जैसे ऐसा ही लिखा ऑलरेडी 1/, मतलब अगर पावर डिनोमिनेटर में है, नेगेटिव में है, तो हम उसे न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, मतलब यहाँ ए के मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1 का तो कोई मैटर ही नहीं होता, तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर, तो ए की पावर एम हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब अगर नेगेटिव में पावर न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में लिख देंगे, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमिनेटर में लिख देंगे। बस इतना सा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि ये क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो चाहे तो 18 3 जा 54 हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट मैंने बोला जो एक्सपोनेंट है इसलिए हमें क्या एक्सपोनेंट के फॉर्म में करना है, तो ब्रेक करेंगे सबसे पहले। अगर ब्रेक हो सकता है, जैसे 3 तो 3 की पावर 1 ही है ना, इससे कुछ होगा ही नहीं। ये A की पावर 4 है, यहाँ A की पावर 3 मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो ए की पावर कितनी हो गई, 7 हो गई। अभी करा था ना अपन ने। यहाँ B की पावर 3 B की पावर 5 मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो B की पावर कितनी हो गई, 8 हो गया। ठीक है, और 18 तो लिखा ही है, अभी मैंने 18 का कुछ नहीं करा। तो आप 18 का एलसीएम ले सकते हो, जिसका होगा 2 एक बार आएगा और 3 दो बार आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। तो देखो ये 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो यानी बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में। तो 3 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गया, क्योंकि यहाँ 1 और 1 2 3 और 2 तो है ही नहीं है, तो 2 को 2 लिखेंगे। और A की पावर 7 और B की पावर 8। राइट, तो चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 9 9 2 जा कितना हो गया, नहीं 27, यानी कि 54 इंटू A की पावर 7 B की पावर 8। अब आप चाहो तो डायरेक्टली 18 का मल्टीप्लाई 3 में कर सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं करना है, ये हमें एक्सपोनेंट में ब्रेक करके ही करना है। इससे हमें थोड़ा आगे पता चलेगा क्यों ब्रेक करके करते हैं, तो थोड़ी शॉर्ट ट्रिक होती है। अब इधर देखेंगे, देखो माइनस पे जब भी पावर 3 यानी कि ऑड नंबर होता है, याद रखना ऑड नंबर होता है नेगेटिव में ही आंसर आता है, तो इसको तो भूल जाओ, टेंशन ही फ्री है, नेगेटिव में आंसर आना है। चलो 2 की पावर कितनी है, 3, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 की पावर 3। ओके, और ए की, देखो ए स्क्वायर पे पावर 3 है, राइट, और नीचे B की पावर 3 है ना, उस पे भी पावर 3 है। तो करना क्या है, ये तो 2 की पावर 3 8 हो गया। ओके, पावर पे पावर मैंने क्या बोला था, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 3 जा 6, यहाँ पे पावर क्या था, मल्टीप्लाई, प्लस मत कर देना, तो B की पावर कितना हो जाएगा, 9, आंसर हो गया। ठीक है, इजी है। अब ये प्रूव करना है हमें, ये लग रहा होगा बहुत ही टफ थोड़ा सा दिखने में, लेकिन कुछ भी नहीं है। हमें पता है, देखो x की पावर b है, x की पावर c है, मतलब डिवाइड में लिखा हुआ है, तो मेरे को पता है डिवाइड में पावर माइनस होती है। c को मैं क्या करने वाला हूँ, c को मैं ऊपर ले जाने वाला हूँ, राइट। तो c को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर b में से माइनस हो जाएगा c, और नीचे कौन बचा, कोई नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर चला गया, लेकिन होल पावर a चल रही है। ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई तो है बीच में, जे मल्टीप्लाई। अब ऐसे ही a ऊपर चला जाएगा तो a सब्ट्रैक्ट हो गया, ये लो। ठीक है, और होल पावर क्या चल रही है, b मल्टीप्लाई। ऐसे ही सिमिलरली x की पावर a माइनस बी हो जाएगा, और होल पावर आई थिंक c है, मैंने लिखा नहीं है, c। तो अपन LHS लेके RHS ला रहे हैं। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो a का मल्टीप्लाई b में हो रहा है, a का मल्टीप्लाई c में हो रहा है, तो क्या होगा, x की पावर ए बी माइनस ए सी। सो हाँ, हम कहाँ थे,
तो एक्स की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा बी सी माइनस ए बी, ओके, और एक्स की पावर यहाँ पर क्या होगा ए सी माइनस बी सी, ठीक है। अब ये सब मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में बेस सेम है, देखो एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर, तो सब क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमें पता है एक्स की पावर क्या हो जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस, मैं बड़ा सा लगा रहा हूँ, बी सी माइनस ए बी प्लस हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। तो देखो ये तुम्हें पता है ना, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो सब कट गया। तो एक्स की पावर क्या है जीरो, और किसी की भी पावर जीरो होती है तो आंसर बन ही आता है, ठीक है। ईजी है, नहीं है तो बार बार रिपीट करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही है कि पावर माइनस होगी, तो देखो एक्स की पावर ए माइनस बी लिख सकता हूँ मैं क्योंकि ऊपर पहुंच गया, और उसकी भी पावर वन अपॉन ए बी है, राइट। सेम ऐसे ही होगा एक्स की पावर बी माइनस सी और वन अपॉन बी सी है, एक्स की पावर सी माइनस ए है और ऊपर वन अपॉन ए सी। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है तुम्हें पता है, पावर पे पावर सॉरी क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मतलब एक्स की पावर ए माइनस बी में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वन अपॉन ए बी, तो यानी ए बी हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा बी माइनस सी अपॉन बी सी। देखो अगर ये मतलब इक्वेशन सॉल्व करना आती है तो तुम लोग कर लोगे, सी माइनस ए अपॉन ए सी। बस अब क्या होता है मल्टीप्लाई में पावर ऐड करना तो पावर जीरो आएगी, एक्स की पावर जीरो, वो सब कट जाएगा और आंसर वन हो जाएगा। तो ये भी ईजी था। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दिख रहा है हमें कि ये पहले पावर होल पावर खोलना पड़ेगी, जो पावर सिक्स है, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, मतलब पावर पे पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो ए की पावर कितना आ गया 18n माइनस, और 6 9 जा 54, ठीक है, अपॉन ए की पावर कितना है 2n माइनस 4, तो डिवाइड में पावर क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो ये हम ऊपर माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो 18n माइनस 54 माइनस करेंगे 2n, और देखो माइनस कर रहे हैं, ये 2n कहता था पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है साइन चेंज करना, समझ रहे हो। सब्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है साइन चेंज करना, भाई मैंने बोला 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना तो 3 का आएगा पॉजिटिव का, अब हम साइन लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ साइन चेंज करा ना हमने, तो साइन चेंज करते हैं तो देखो 2n पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, तो 4 भी तो मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो जो निगेटिव है उसको हमने पॉजिटिव कर दिया, मतलब सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब एन एन वाले माइनस हो जाएंगे, तो 18 में से 2 गए कितना बचेगा 16, और प्लस माइनस 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 का कितना बचेगा 50, ये आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो, अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे। देखो इसमें क्या आ गया बीच में माइनस आ गया, तो मैंने बताया था ना जो, अब हमें इसकी पावर ओपन ही करना पड़ेगी तभी सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो ब्रेक करो, देखो 5 ही लिखा रहेगा इंटू, इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और उसकी भी पावर पहले n प्लस वन लगी हुई है, सेम ये 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 5 की पावर 2n लगी हुई है, यहाँ पे 5 इंटू, यहाँ तो है ही है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ सॉरी ये 5 है, 5 की पावर 2 की भी पावर n प्लस वन लगी हुई है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है मेरे को, देखो ये क्या है इसमें से, देखो ये पावर 2n खुलेगा ही नहीं, मतलब अगर 3 होती तो मैं खोल भी लेता, ये पावर n है खुलेगा नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इनमें से कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो देखो 5 की पावर 2n आ रहा है, इसमें भी 2n है, 5 की पावर 2n, देखो मैं लिख लेता हूँ इससे क्लियर हो जाएगा, ये देखो 5 की पावर 2n डॉट 5 की पावर 1। अब ये कैसे हो गया, तो मैं इधर थोड़ा सा साइड में समझा देता हूँ। देखो करना क्या है, जैसे ये 5 लिखा हुआ है राइट, ये, और इसकी पावर 2n प्लस 2 तो लिखूंगा, 2 का मल्टीप्लाई कर रहा है ना दोनों में हो रहा है, ये तो पता ही है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा 5 की पावर 2n इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि जब मल्टीप्लाई में प्लस होती है तो प्लस वाली ब्रेक मल्टीप्लाई में भी हो जाएगी ना, समझ रहा हो ना, ठीक है। तो ये जो 2n है प्लस 2 तो मल्टीप्लाई में ब्रेक कर दिया मैंने, तो सिमिलरली वो चीज़ मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा लगेगा डिफ़िकल्ट, ओके। सो आई मीन सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, मैंने गलत लिख दिया, माइनस 5 की पावर 2 है और इंटू 5 की पावर 2n है, ओके, अपॉन यहाँ पे तो 5 की 5 ही है इंटू 5 की पावर 2n, अब ये प्लस में मैं मल्टीप्लाई में दे देता रहा हूँ, 5 की पावर कितना होगा 3 माइनस, तो यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर
2n इंटू 5 की पावर 1, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि सॉरी 2। अब ये देखना है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। देखो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक ये पूरा नंबर है, एक ये नंबर है, इनमें से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो 5 की पावर 2n इसमें भी है, इसमें भी है, राइट। इसमें केवल एक ही 5 है, इसमें दो 5 है, तो एक ही 5 लेंगे ना जो दोनों में होना चाहिए। तो देखो एक 5 बाहर आ गया इंटू 5 की पावर 2n बाहर आ गई, तो अंदर कौन बचा है, 5 तो एक चला गया, 5 की पावर 2n चला गया, कौन बचा, केवल 5 की पावर 2 बचा, ओके। माइनस 5 की पावर यहाँ पे क्या चला गया, 2n तो चला गया, और एक 5 की पावर 2 है यहाँ पे, एक तो चला गया, तो एक बचा ना 5, ओके। सेम इधर पे भी ऐसे ही कॉमन लेना, 5 की पावर 2n डॉट 5, तो देखो ये तो चली गए, बचा कौन, 5 की पावर 3 माइनस, और 5 की पावर 2n तो चले गया, और एक 5 गया, तो बचा कौन, एक 5। देखो ये सीधा सीधा कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 5, और ये हो जाएगा 125 माइनस 5, तो कितना आएगा 20/120, ठीक है। और फिर काट लेंगे 5 से, तो कितना आएगा, ठीक है, और 4 से, तो कितना आंसर आ रहा है 1/6 आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ा, पहले ब्रेक किया और हमने दोनों में देखा कॉमन क्या, कॉमन लेना पड़ा, क्योंकि ये ओपन ही नहीं हो पाएंगे, सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और एडवांस क्वेश्चन कराऊंगा, अभी बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसमें क्या है, देखो जब भी इक्वल में आएंगी तो हमें क्या करना है, पावर मतलब बेस सेम बनाना है, ठीक है, बेस सेम बनाना, तभी हम एक्स की वैल्यू निकाल पाएंगे। इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 2 की पावर 5x प्लस 3 लिखा हुआ है ना, तो इसको भी 2 की पावर बना, तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ मैं, और उस पर भी पावर x प्लस 3 लिखी हुई है, तो तुम्हें पता पावर पे पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर 5x प्लस 3 तो लिख दिया मैंने, तो इधर 2 की पावर 3x प्लस 3, 3 से 9 हो जाएगा। अब देखो बेस सेम है, ये दो 2 की पावर दोनों सेम है, तो पावर भी कैसी हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, मतलब मैं पावर लिख दूंगा, जो समझ लो जो कट जाता है, मतलब कटता नहीं है, पावर इक्वल हो जाती है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 3x प्लस 9, तो ईजी है, 3x इधर आएगा यानी कि 2x, ये तो तुम्हें आती है, 3 माइनस करेंगे 6, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, ये लो हो गया, ठीक, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप के थोड़ा सा, ये देखो इसमें क्या करना है, 2 की पावर x माइनस 5, ठीक है, इधर पे 2 की पावर फॉर्म कर लेना कितना होता है, तो एलसीएम ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पावर आएगी, तो x माइनस 5 इक्वल्स टू तुम्हारी जो पावर आ रही है उसको इक्वल में लिखना और x की वैल्यू निकाल लेना, बहुत ही आसान है। सिमिलरली देखो 2 की पावर x प्लस 3 है, इसको मैं 2 की पावर 2 की भी पावर x माइनस 1 है, राइट, तो 2 की पावर x प्लस 3 इक्वल्स टू 2 की पावर 2x माइनस 2, देखो बेस सेम हो गया, राइट, तो जो x ये मतलब समझ लो हट जाता है, तो पावर इक्वल हो जाएगी, मतलब x प्लस 3 इक्वल्स टू 2x माइनस 2, ये तो सॉल्व भी कर लोगे, इधर x हो जाएगा और इक्वल्स टू जे x उधर माइनस है 2 5, ये लो आंसर हो गया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, तो ये बेसिक एक्सरसाइज थी, बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़े से और डिफिकल्ट डालूंगा, तो वो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है ज़रा।